Okay, welcome to our channel Maths in Veins. Today we are doing hyperbola part 2. So here are some points which you have to remember. सारे के सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं कि टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द हाइपरबोला. हाइपरबोला से टू टेंजेंट्स ड्रॉन किए जाते हैं. नंबर सेकंड, फोर नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द हाइपरबोला. नॉर्मल कितने ड्रॉ किए जाते हैं? ये फोर नॉर्मल. नेक्स्ट, इसेंट्रिसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2. कल हमने लास्ट क्वेश्चन जो थी वो किया था इसके ऊपर बेस. एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. Number 4 point, if the triangle is inscribed in the rectangular hyperbola, then its orthocenter lies on the hyperbola. Orthocenter उसका कहाँ पे लाई करेगा? On the hyperbola. Next है, the angle between the asymptotes of the hyperbola is 2 tan inverse b upon a. Very important points these are. You have to remember. सारे के सारे रिमेंबर करने हैं. अभी इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर MCQs. अभी ये क्वेश्चन देखिए कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला इज 16 एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज √2, देन इट्स इक्वेशन. सो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई हमें 16 के इक्वल दे रखा है, यानी कि 2AE 16 के इक्वल दे रखा है, और हमें E की वैल्यू √2 दे रखी है. हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है. सो इट्स वेरी सिंपल. AE हमारा 8 आ जाएगा और A की वैल्यू 8/√2 है. इसको रैशनलाइजेशन कर दो. √2/√2 ये 2 आ जाएगा. 4/√2 A की वैल्यू है. नाउ हमें ये भी पता है कि B² = A² E² -1 ये होता है. सो B² = A² E² -A², या सीधी वैल्यू डाल सकते हैं हम. E² की हमें वैल्यू दे रखी है E² -1, और A² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 × 2 = 16. सीधा कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए. सो B² की वैल्यू A² हमारे पास क्या है? A² है 4 × 4 = 16, 16 × 2 32 है. E² की वैल्यू 2 -1 1. सो 32, B² 32 आ गया. B² 32 और A² की वैल्यू भी 32. A² भी 32, B² भी 32, और A इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे पास बनेगा x²/32 -y²/32 = 1. सो x² - y² = 32. ये हमारे पास आंसर आएगा. फोकाई और इसेंट्रिसिटी हमें गिवन है. ठीक है जी, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई एंड इसेंट्रिसिटी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इसके बाद थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये. इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 8. लेटेस्ट जो चीज़ें पहले गिवन है, लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास 2B² के इक्वल आता है. इट मीन्स 2 के साथ तो B² = 4A के इक्वल आ गया. B² = 4A. ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई. एंड conjugate axis is equal to half of the distance between the foci. Distance 1/2 of 2AE = 2B. यही बात हुई. AE = 2B आ गया. AE की वैल्यू हमारे पास 2B के इक्वल आ गई. ये कंडीशन नंबर 2 होगी हमारे पास. एंड वी वांट टू कैलकुलेट इसेंट्रिसिटी. ठीक है. इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए B² = A², E² -1. B² क्या है? A² E², A² E² -1. ये हमें पता है. और B² की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आ गई? 4A. यहाँ पे डाला 4A. और A² E² -A². A² E² हमारे पास क्या आ जाएगा? A² E² -1. ये वैल्यूज हमने या ऐसे A² E² -A² कर देते हैं. ठीक है जी. और A² E² की वैल्यू हमें 4B² के इक्वल दे रखी है. 4B² -A² = 4A. अभी क्या हो गया?
4b² माइनस a², और 4b² ही हमारे पास 4a की वैल्यू क्या है, 4a की वैल्यू b² है, तो सारा क्वेश्चन b² में चेंज हो जाएगा। 4a की वैल्यू क्या है, b² इज इक्वल टू 4b² माइनस a²। सो हमारे पास रिलेशन क्या बन गया, रिलेशन हमारे पास बन जाएगा a² इज इक्वल टू 3b²। a² की वैल्यू हमारे पास 3b² के इक्वल आएगी, a² की वैल्यू 3b² के इक्वल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया। सो यहाँ तक हमने किया था a² इज इक्वल टू 3b²। सो यहाँ से a² की वैल्यू डाल दो, a² की वैल्यू यहाँ से b²/4, सो b की 4/16, यहाँ b² की 48 आ गई। अब b² की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, उसका स्क्वायर करेंगे 1 और फिर से फार्मूले में, तभी हमारे पास e आएगा। ये मैंने फार्मूले में डाल दी, सॉल्व किया और e की वैल्यू 2/√3 आया। c इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, C इज़ द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम खाने वाला क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला x² - a² - y² - b² इज इक्वल टू 1 फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज, आंसर इज 2। आंसर इज 2 tangents. How many tangents? 2 tangents. The number of tangents to the hyperbola from the external point is a is equal to 2 आंसर। पहला पॉइंट ही आज हमने किया था, कितने नंबर ऑफ टेंजेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, जैसे द एंगल बिटवीन द asymptotes ऑफ ये x² माइनस y² इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आता है, ए ऑप्शन है 2 tan इनवर्स b/a। सो जो फार्मूला रिमेंबर कर लेगा उसके लिए तो ये फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स का काम है, 2 tan इनवर्स a/b। बस जस्ट कंफ्यूज कर देते ये। सो tan इनवर्स a/b, और जल्दी जल्दी में ये गलत नहीं करना है, tan इनवर्स b/a। ठीक है, सो वी आर फेमिलियर विद द फार्मूला 2 tan इनवर्स b/a। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 tan इनवर्स a/b लिख दिया हुआ है, इट मीन्स ये इसने कंफ्यूज कर दिया एंगल बिटवीन। अच्छा, एसिम्पटोट्स देखने में ऐसे होते हैं, जैसे ये है, एक यहाँ से गुजर के यहाँ से गुजर के जाता है और एक यहाँ से गुजर के जाता है। ठीक है, जो एसिम्पटोट्स होते हैं किसके, हाइपरबोला के, वो हमेशा ही सेंटर में से गुजर के जाते हैं। वो हमेशा कहाँ से गुजर के जाते हैं, सेंटर में से गुजर के जाते हैं। सो ये भी एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एसिम्पटोट्स हैं वो कहाँ से गुजर के जाते हैं, दैट गोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। द फोकाई ऑफ द एलिप्स एंड हाइपरबोला कोइंसाइड्स इन द वैल्यू ऑफ b² इज, b² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, अगर हम एलिप्स की बात करें x² + y² इज इक्वल टू 1, सो a² हमारे पास 16 के इक्वल आता है, इट मीन्स a की वैल्यू 4 आती है। पहली बात तो ये, इसेंट्रिसिटी क्या होगी, 1 - b²/a²। सो 1 - b²/16, 16 - b²/4 आ जाएगा e की वैल्यू। और फोकाई हमें क्या पता है, ±ae, 0। ठीक है जी, ±ae, 0। सो दैट इज हमारे पास √16 - b²/0 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस साथ में। अब हम बात करते हैं हाइपरबोला की। हाइपरबोला थोड़ा सा अलग किस्म का दे रखा है, x² / 144 - y² / 81 इज इक्वल टू 1
25. सो हाइपरबोला के जो नाउ ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 12 अपॉन 5 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ऐसे ही कुछ बनेगा. ठीक है, समझ रहे मेरी बात. ए स्क्वायर ये आ गया, बी स्क्वायर ये आ गया. और इसेंट्रिसिटी इसमें क्या होती है? इसेंट्रिसिटी हमारे पास होता है ना 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो बी स्क्वायर हमारे पास 5 तो कट ही जाएगा, 5 कट जाएगा. और 81 1 प्लस 81 अपॉन 144 आ जाएगा. 144 और 81 225 225 अपॉन 144 और ये 25/12 आ जाएगा. 25/12 आ जाएगा जी. 25 नहीं 15/12 सॉरी 15/12 आ जाएगा. 15 जा 225 होता है, 15/12 आ जाएगा. और ये 5/4 बन जाएगा. 3 5 जा 15 3 4 जा 5/4 आ गया हमारे पास. और इसका फोकाई क्या आ गया? इसका फोकाई क्या है? प्लस माइनस ए ई कामा 0. ठीक है जी, प्लस माइनस ए ई कामा 0. सो यहाँ पे 12 के साथ कर दो मल्टीप्लाई. सो इसका फोकाई हमारे पास क्या बनेगा? प्लस माइनस 3,0, प्लस माइनस 3,0. और यहाँ पे फोकाई बना अंडर. और ये दोनों कौन साइड करते हैं? इट मीन्स दोनों के दोनों इक्वल है. अंडर 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के इक्वल. सो 16 इज इक्वल 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9. सो बी 16 माइनस 9 7, बी स्क्वायर 7 है. बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 7. सो यही हमारा आंसर है. सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. थोड़ा से अलग क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाए, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन. ठीक है जी, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन है. इनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको. ज़्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ी थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि विदाउट दिस आप कर नहीं पाओगे. विदाउट प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं अटेम्प्ट होते. ठीक है जी, एक क्वेश्चन देखो नेक्स्ट जो अभी मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले. बार बार मेरे को स्टॉप करनी पड़ती है, मैंने कहा सीधे कर देते हैं. द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of perpendicular tangents to x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 is. ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और b क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और c क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और d हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्वेश्चन क्या है? द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द हाइपरबोला. क्वेश्चन ये है. ठीक है, और ये जो लोकस बनता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का, वो बनता है हमारे पास डायरेक्टर सर्कल. क्या बनता है? डायरेक्टर सर्कल. और उसकी जो हाइपरबोला के केस में इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आता है. सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. सी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट है. करा है हमने इसके पॉइंट्स किए हैं. द नंबर ऑफ नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन
that can be drawn from any point to the rectangular hyperbola xy is equal to c square is a है 1, b है 2, c है 3 और d हमारे पास है 4। a1 b2 c3 d4। सो अभी हमने किया था कि नंबर ऑफ नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो 4 के इक्वल होते हैं। कितने नॉर्मल्स हम ड्रॉन कर सकते हैं? हम 4 नॉर्मल्स को हम ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये हमारे हाइपरबोला के सम थे, काफ़ी अच्छे वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, इनको करिएगा। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा 3704 वाले पेपर के और 2018 के पेपर के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।